हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब हाउ फार ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू ऑन एन एवरेज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्पर्जन किसको बोलते हैं। तो डिस्पर्जन ये है कि जो हमारा मीन मिलता है, जो एक्स बार हमको मिलता है, सपोज हमको मिला 10। ओके, अब ये 10 किसका ऑब्जर्वेशन मिला है कि किसका मीन मिला है, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे। तो ये जो मीन मिला वो ऑब्जर्वेशन से कितने फार हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि भाई कोई एक पेन है, हम कितने की लाते हैं, तो बोले एक पेन आई 15 की, एक 20 की, एक 5 की, एक 3 रुपए की। तो यहाँ पे इसका एवरेज जो भी निकालो, आई थिंक जो भी आए इसे कोई लेना देने नहीं, पर मैं ऐसा समझाने जा रहा हूँ कि भाई आप इसका एवरेज निकाला, सपोज 10 आया, तो हम बोले कि पहली वैल्यू जो है वो 10 से कितना दूर है, कितनी फार है, दैट इज़ कॉल्ड मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। और इसको मेज़र करते हैं और उसको ही हम मेज़र ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। तो अगेन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब हाउ फार ऑब्जर्वेशन आर फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू। ये सेंट्रल वैल्यू है, उससे ये कितनी दूर है। ये देखो, ये 10 आया एवरेज, तो उसके कितनी दूर है ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद ऑन एन एवरेज के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज रेंज। द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड द रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। देखो, रेंज किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। रेंज मीन्स क्या होता है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस, ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हमने निकाले, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू होती है ना, उसका डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जर्वेशन है, उसका रेंज कितना है, तो हाईएस्ट वैल्यू है 20 और लोएस्ट वैल्यू है 3, तो 20 माइनस 3 तो 17 इज अ रेंज। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़े, तो यहाँ पे मैंने 20 बोला, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 3, उसका डिफरेंस ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड द रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से डिफाइन करते हैं। नाउ यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स एच मीन्स हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सएल मीन्स लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, और इसका रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये आपको मिल जाएगा रेंज। अब इसके बाद है रिलेटिव रेंज। जैसे हम रेंज फाइंड करते हैं वैसे हम नेक्स्ट अब फाइंड करेंगे रिलेटिव रेंज। तो रिलेटिव रेंज फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है एक्स एच माइनस एक्सएल मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसका हम फॉर्मूला मीन सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा रिलेटिव रेंज। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है वो देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर द लास्ट 6 मंथ आर गिवन बिलो। देखो, 6 महीने की कमोडिटीज जो प्राइस है वो यहाँ पे दी हुई है। फाइंड द रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द प्राइस। और ये जो प्राइस यहाँ पे दी हुई है उसका रेंज एंड रिलेटिव रेंज दोनों हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये सारे डेटा हमको दे दिए हुए हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 6 हैं। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 170, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 157। तो हाईएस्ट वैल्यू इज एच, एक्स ऑफ एच इज इक्वल, हाईएस्ट वैल्यू इज 170 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 157। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स एल, ये फॉर्मूला है। तो 170 माइनस 157 मिल गया हमको 13, तो ये हमको मिल गया रेंज। क्या मिला, रेंज मिला। ओके, अब रिलेटिव रेंज मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है साथ, बस और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है। तो कौन सी है, हाईएस्ट 170 है, तो 170 माइनस लोएस्ट 157 अपॉन 170 प्लस 157, नीचे का एडिशन करना है, ऊपर सब्ट्रैक्शन करना है। 13 अपॉन 327, तो 0.04 आपको मिलेगा। तो ये हमने बात की सिंपल डेटा की, मीन्स अगर हम बोलें कि ये डेटा कौन सा था, ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऐसे फॉर्म में दिया हो। ओके, हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले था इंडिविजुअल, मीन्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक्स एंड एफ दोनों दिया होता है। तो यहाँ पे अगेन हम वही
रेंज एंड रिलेटिव रेंज फाइंड करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि भाई हाईएस्ट वैल्यू, ये जो हमारा ये जो क्लास है, क्लास के अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है सर? 107 है। लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 100 है। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू इज 107 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 100। बस ये दोनों को हमको रेंज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला में पुट करना है। तो क्या होगा? आर इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स एल, 107 माइनस 100 इज इक्वल टू 7। तो ये जो हमको मिला, ये हमको मिला रेंज मिला आर। ओके, इसको शॉर्ट कैपिटल आर से डिफाइन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव रेंज इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स एल अपॉन एक्स एच प्लस एक्स एल। ये फॉर्मूला हमको मालूम ही है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 107 माइनस 100 अपॉन 107 प्लस 100, 7 अपॉन 207 डिवाइड करोगे तो 0.034 मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये डिवाइड करने के लिए क्या कैलकुलेटर अलाउड है एग्ज़ाम में? यस, वो अलाउड है कैलकुलेटर, और आप सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं पर आप सिंपल कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम में ला सकते हो। अब देखो, अब ये तीसरे तरह का डेटा हुआ। देखो यहाँ पे अब क्या, पहले क्या था? फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज था जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन थे। दूसरा जो मैंने एग्जांपल बताया वो कौन सा था? वो डिस्क्रीट सीरीज था जिसके अंदर एक्स एंड एफ दोनों दिए थे। यहाँ पे भी एक्स एंड एफ दोनों दिए हुए हैं, पर यहाँ पे जो हमारा क्लास दिया हुआ है वो इंटरवल के फॉर्म में है। देखो इंटरवल के फॉर्म में है, तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूस सीरीज। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस सीरीज। तो टोटल 3 तरह की है। पहला क्या हुआ? इंडिविजुअल सीरीज। फिर सेकंड क्या हुआ? डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड क्या हुआ? कंटिन्यूस सीरीज। ओके, तो ये तीसरा नंबर है कंटिन्यूस सीरीज। ओके, तो ये कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होगा? सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, लिटिल बिट माइनर डिफरेंट है। ये क्लास दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो क्लास है ना उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 56 एंड लोएस्ट वैल्यू की कौन सी है? 44। तो एक्स एच ये हमारा एक्स हाईएस्ट वैल्यू ये है, एक्स एल क्या है? लोएस्ट वैल्यू ये है। तो एक्स एच एंड एक्स एल हमको मिल गए। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हियर द लास्ट क्लास इज द 54 एंड 56। लास्ट क्लास ये है, फर्स्ट क्लास ये है। तो अब ये दोनों के अंदर से अपर एंड लोअर लिमिट हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 56 ये सबसे बड़ा है और लोअर लिमिट है हमारा 44। ओके, तो हमारा एक्स एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 56। एक्स एल कितना हो गया? 44। तो ये रेंज के फॉर्मूला में हमने रख दिया। सब ट्रैक करोगे तो हमको कितना मिल गया? 12 मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? रिलेटिव रेंज फाइंड करेंगे। एक्स एच माइनस एक्स एल अपॉन एक्स एच प्लस एक्स एल। यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 56 माइनस 44 अपॉन 56 प्लस 44, एडिशन करके सब्ट्रैक्शन कर दो, बस और कुछ नहीं है, और उसको डिवाइड कर दो 0.12। तो ये रिलेटिव वैल्यू मिल गया। तो ये रेंज के बारे में था। ये रेंज के सारे एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।